नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल में 30 मार्च से बारिश बर्फबारी के आसार, 31 को ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गुरुवार से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान जताया गया है। मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। 31 मार्च के लिए इन जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया। राज्य सरकार के विधि विभाग ने बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल ने जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से की है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान का जन्म 9 जनवरी 1964 को तहसील रोहड़ू में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला से की और स्कूल कैप्टन भी रहे। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से ऑनर्स के साथ स्नातक और उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून में डिग्री प्राप्त की। 1989 में वे हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकित हुए और लाला शबील दास वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ वकालत शुरू की। इन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट में कानून की सभी शाखाओं में अभ्यास शुरू किया। कांग्रेस नेता की सिफारिश पर हुए तबादला आदेश हाईकोर्ट से रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक हस्तक्षेप पर हुए तबादला आदेश को रद्द कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के जनजातीय क्षेत्र में दोबारा स्थानांतरण की सिफारिश की थी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता शैलेश कुमार ने आरोप लगाया था कि विभाग ने नेता की सिफारिश पर बिना सोचे समझे उसका तबादला किया। दलील दी गई कि उसने वर्ष 1996 से 2008 तक जनजातीय क्षेत्र गरोला में अपनी सेवाएं दी थीं। हिमाचल विधानसभा में 56,684 करोड़ का बजट पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 56,684 करोड़ रुपए का बजट पारित हो गया। 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। बजट पर चर्चा के बाद अब यह 3,271 करोड़ रुपए बढ़ गया। स्वास्थ्य और शिक्षा पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद बुधवार को 3:30 बजे गिलोटिन लागू हो गया। सीएम ने सदन में भोजनावकाश से पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित विनियोग विधेयक पेश किया। इस विधेयक को करीब 4 बजे सत्ता पक्ष ने हाँ में हाँ मिलाते हुए पारित कर दिया। 56,684 करोड़ में 45,925 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 10,758.68 करोड़ पूंजीगत व्यय पर खर्च होंगे। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम में राजस्व व्यय 2,476.94 करोड़, 1,240.21 करोड़। इस योजना की पूंजीगत व्यय जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राजस्व व्यय में 1,823 करोड़, पूंजीगत व्यय में 498.13 करोड़। वित्त विभाग के राजस्व व्यय पर 14,354.89 करोड़ और पूंजीगत व्यय पर 5,493.31 करोड़ खर्च होंगे। निजी स्कूल के परीक्षा केंद्र में शिक्षक करवा रहे विद्यार्थियों को नकल, सीसीटीवी फुटेज में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का एक निजी स्कूल में प्रदेश शिक्षा बोर्ड की ओर से बनाया गया परीक्षा केंद्र सवालों के घेरे में आ गया है। उक्त परीक्षा केंद्र में निजी स्कूल के शिक्षक नकल रोकने के बजाय परीक्षार्थियों को नकल में मदद कर रहे हैं। इसका खुलासा उक्त परीक्षा केंद्र की पुरानी सीसीटीवी फुटेज जांचने पर हुई। एसडीएम उड़नदस्ते ने निरीक्षण के दौरान यह पाया। मामला सामने आने पर एसडीएम उड़नदस्ते के सदस्यों ने इसकी लिखित शिकायत एसडीएम से की। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए जरूरी कार्रवाई के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सचिव को पत्र लिखा। पत्र में उक्त स्कूल की कार्यप्रणाली को लेकर सचिव को अवगत कराया गया है। जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल नहीं करने की मांग को लेकर गरजे प्रशिक्षु। जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल नहीं करने की मांग को लेकर सैकड़ों प्रशिक्षुओं ने बुधवार को विधानसभा के समीप चौड़ा मैदान शिमला में प्रदर्शन किया। 40,000 जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए न्याय मांगते हुए बीएड डिग्री धारकों को इस भर्ती में शामिल नहीं करने की सरकार से गुहार भी लगाई। दोपहर बाद विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री से मिलकर प्रशिक्षुओं ने अपना दुखड़ा सुनाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया
कि राज्य सरकार उनकी सभी उचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने कहा कि हमने कई बार पूर्व सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया। पूर्व सरकार ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया। अगर नई सरकार भी मांग की अनदेखी करेगी तो प्रशिक्षुओं को सड़क पर उतरना होगा। जमीन के लिए परिवार की इकाई मानी जाएगी महिला। मंत्री जगत नेगी ने संशोधन विधेयक सदन में रखा। हिमाचल में जमीन के लिए बेटी परिवार की इकाई मानी जाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2023 सदन में रखा। इस विधेयक के पारित होने के बाद से प्रदेश में पैतृक संपत्ति में परिवार की इकाई के रूप में बेटी को जमीन मिल पाएगी। अभी तक प्रदेश में बेटी को परिवार की इकाई नहीं माना जाता था और पैतृक जमीन में सिर्फ बेटे को जमीन मिल पाती थी। इस विधेयक के पारित होने के बाद से पैतृक जमीन में बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। बेटी को परिवार की पृथक इकाई माना जाएगा। इससे पहले बेटी को अलग इकाई मानने का मामला विभिन्न मंचों से उठाया जाता रहा है। इसके अलावा प्रदेश में हरित और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए उद्योग की जरूरत की तरह केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों की जरूरत के अनुसार जमीन ले सकेंगे। इस संशोधन विधेयक में यह भी सरकार व्यवस्था करेगी। हिमाचल में कोरोना से 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत, 255 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना ने बुधवार को फिर एक जान ले ली। जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिले में 65 वर्षीय बुजुर्ग की कोविड के कारण मौत हो गई, जबकि एक ही दिन में 255 नए आए मामलों के साथ एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 755 हो गई है। प्रदेश में 4,267 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से आरएटी के 3,686, आरटीपीसीआर के 562 व ट्रू नॉट के 19 सैंपल शामिल रहे। 1 अप्रैल से लगने वाला है महंगाई का एक और झटका। पैरासिटामोल सहित 900 दवाइयों के बढ़ेंगे दाम। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल से जरूरी दवाओं के दाम बढ़ने वाले हैं। आम आदमी को इन दवाओं को खरीदने के लिए अपनी जेब अब और ढीली करनी होगी। स्थिति ये हो गई है कि 1 अप्रैल से बुखार उतारना भी महंगा हो जाएगा। जिन दवाइयों की कीमतें बढ़ेंगी उनमें पैरासिटामोल भी शामिल है, जिसका सामान्य बुखार व दर्द में इस्तेमाल होता है। पैरासिटामोल सहित करीब 900 दवाओं के दामों में करीब 12% की बढ़ोतरी होगी। गैर जरूरी सूची से बाहर की दवाइयों की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी करने की छूट दी गई है। 1 अप्रैल से जिन दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं उनमें पेन किलर, एंटी इन्फेक्शंस, दिल की बीमारियों के साथ साथ एंटीबायोटिक्स दवाइयां शामिल हैं। सरकार ने दवा कंपनियों को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के अनुरूप दवा की कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। हमीरपुर में खुलेगा परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण। बिजली महादेव में रोपवे, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हमीरपुर में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण खोलने की मंजूरी दे दी है। हमीरपुर में मुख्यालय खोलने के बारे में पिछले कई दिनों से विचार विमर्श चल रहा था। कई अन्य स्थानों पर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिर इसे मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही खोलने का फैसला ले लिया गया। यह न्यायाधिकरण प्रदेश में परिवहन से संबंधित मुद्दों की सुनवाई करेगा। जैसे हाल ही में सीमेंट कंपनियों की तालाबंदी के बाद इस तरह की मांग उठी थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणा के अनुरूप हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवा निगम खोलने की भी स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल बल्क ड्रग आधारभूत ढांचा समिति नाम से एक क्रियान्वयन एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया। यह इस पार्क को स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी, संबंधित समस्याओं का निराकरण करेगी और उचित मंच पर संबंधित विषयों को रखेगी। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।